श्री नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योनि संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सप्तघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनं निधाय यतिवीरम् आत्मानुशासनमहं चिर्मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से चलती हुई अपनी चर्चा 50 नंबर के श्लोक तक पहुंच चुकी है, जिसमें विषयाभिलाषा से व्याकुल जीव की जो चेष्टा है उसके संबंध में चर्चा की थी। सामान्य श्लोक का अर्थ तो अपन कर चुके थे, एक बार और देखते हुए फिर हिंदी पद्यानुवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। श्लोक पढ़ें या सीधा अर्थ कर लें? पढ़ लें। आस्वाद्यादियुधितं विषयभिर्व्यावृत्तकौतूहलैः तद्भूयोऽप्यविकुत्सयन्नभिलषस् तद्भूयोऽप्यविकुत्सयन्नभिलषस् यप्राप्तपूर्वं यथा जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामि माम् मम संहति वीरवैरी प्रतान् मम संहति वीरवैरी प्रतना श्रीवैजयन्तीं हरे
पहली दूसरी पंक्ति में थोड़े से शब्द हैं जिनको बोलने में थोड़ी सी परेशानी लगती है। आस्वाद्याद्य यदुज्झितम विषय भीर व्यावृत्त कौतूहले, जो या के ऊपर रेफ लगी हुई है ना, वो रेफ पहले पढ़नी पड़ेगी। व्याकरण की दृष्टि में रा की रेफ पहले ही पढ़ी जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना आशीर्वाद, तो रेफ तो रहती है वा के ऊपर, लेकिन पढ़ी जाती है वा से पहले, आशीर्वाद। ऐसे ही विषयी भीर व्यावृत्त कौतूहल, सा है तो विसर्ग रूप परिवर्तित होकर के उच्चारण की दृष्टि से कौतूहल ही शब्द हो गया। तद भूयोप्य, अवग्रह नहीं पढ़ा जाएगा, तद भूयोप्य विकुत शयन भिलशश, विकुत शयन भिलशश य प्राप्त पूर्वम यथा, जंतो किम तव शांतिरस्ति न भवान यावत् दुराशामुनाम ममहा संहति वीर वैरी प्रतना श्री वैजयंतीम हरे, है ना। तो 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो वो आ जाएगा अभ्यास में। क्या लिखा? व्यावृत्त कौतूहलई, व्यावृत्त अर्थात दूर हो गया है, कौतूहलई अर्थात कौतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिनकी जानने की इच्छा पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। भाई जैसे कल कहा था ना कि पर्दा लगा हुआ हो, नीचे लिखा हो कि पर्दे के पीछे कोई ना झांके, तो वो जिज्ञासा कब तक रहती है? जब तक देखा नहीं गया। और जैसे ही देख ले, फिर अब कोई कहे भाई सब देख तो ले इसके पीछे क्या है, क्या देखना, हमने तो देख लिया, फिर रहती है जिज्ञासा? नहीं रहती, भाई सब इच्छा नहीं होती। तो लिखा व्यावृत्त कौतूहल, जिनकी जानने की जिज्ञासा, ज्ञान समाप्त हो गया, खत्म हो गया, जान लिया है जिन्होंने। ऐसे विषय भी अर्थात विषयी जन, यत जो अद्य इस समय में आस्वाद्य उज्जितम, आस्वाद्य अर्थात स्वाद लेकर के, उज्जितम अर्थात छोड़ दिया गया है। जो विषयी जन हैं, जो तृप्त होकर के जान लिया है ना, जिन्होंने क्या जान लिया है कि इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कोई दम नहीं है, जिन्होंने जान लिया है और उन्होंने जान करके छोड़ दिया है, मतलब कोई सारभूत नहीं है ये चीज, छोड़ दिया है, उनको त्याग दिया है कि भैया बहुत हो गया, अलग करो, अब नहीं, अब नहीं, अब कितना करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, कितना क्या क्या करेंगे, छोड़ दिए, छोड़ दिया। तत् वो भूयो अर्थात फिर से, भूयोपी अर्थात फिर से, अविकुत्सयन बिना ग्लानि के, अभिलषी चाहते हो उनको, कि जो उन्होंने छोड़ दिए हैं उनको तुम बिना जाने फिर से चाहते हो कि वैसे भी हमें मिल जाए, जिन्होंने छोड़ दिया उनको चाहते हो। तो लिखा अप्राप्त पूर्वम यथा, यथा अर्थात जैसे कि, अप्राप्त पूर्वम, पूर्वम अर्थात पहले से, अप्राप्त अर्थात प्राप्त ना किया। मानो ऐसी स्थिति है कि जैसे पहले प्राप्त ना किया हो तुम, पहले जब मिल चुका है, पहले जब भोग चुके हो, तो फिर से भोगने की इच्छा कर रहे हो। टीका में बड़ा खतरनाक शब्द लिखा हुआ है कि किसी को उल्टी हो जाए, उल्टी से निकला हुआ भोजन उच्छिष्ट, जिससे घिन आती हो, ऐसे विषयों को तू फिर से भोगना चाहता है? यथा अप्राप्त पूर्वम, जैसे कि, हाँ यदि पहले ना भोगे होते और फिर भोगता तो अलग विषय था, है ना, फिर अलग था। लेकिन भाई साहब इसको देख के विडंबना पता है क्या है, क्यों नया लगता है? क्योंकि इसको के इस जीव को केवल वर्तमान पर्याय दिखती है, भूत की पर्याय नहीं दिखती, कि भूतकाल की पर्याय में भी मैंने ये सब काम किए हुए हैं। हमें लगता हमने कहाँ किया। जब आचार्य भगवान ये कहते हैं कि भाई साहब तुमने तो सारा का सारा लोक घूमा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, हम तो खुरई से बाहर नहीं गए आज तक।
या मध्य प्रदेश से बाहर नहीं गए, भारत से बाहर नहीं गए, और आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा लोक घूम हुआ। भैया तो लोक जो घूमा हुआ है तुमने, वो भूत भावी वर्तमान सब नए की अपेक्षा से है। कि भूतकाल में तुमने घूमा हुआ है, ना जाने कितनी गतियों में, जिन गतियों से हमें घृणा आती है ना, कि जिन गतियों का नाम सुनकर के रूह कांप जाती है, उन गतियों में ये जीव गया हुआ है। वहाँ के दुखों को इसने भोगा हुआ है, वहाँ की स्थिति को ये भली भांति जानता है। अभी जानने में नहीं आ रही इसको। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ के भोगों में मस्त है ना ये जीव, तो इसको लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने क्या कहाँ भोगा है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा जो आचार्य भगवान है वो सब जानते हैं जीव की स्थिति। तब जाके ये लिखा, यथा अप्राप्त पूर्वम, यथा अर्थात जैसे कि, पूर्वम अर्थात पहले, प्राप्त ना किया हो उसने, सब कुछ भोगा हुआ, उसके बाद भी फिर से भोगना चाहता है। जंतोः, हे जीव, यावत, जब तक, दुराशाम इमाम अर्थात इसको, किसको? दुह आशा अर्थात दुष्ट, आशा अर्थात तृष्णा, इच्छा, आकांक्षा, कुछ भी कह लीजिए। दुराशा अर्थात दुष्ट तृष्णा को, जब तक इस दुष्ट तृष्णा को संहति वीर वैरी प्रतना, जब तक इस दुष्ट तृष्णा को संहति अर्थात संहार करके, कैसी है? वीर वैरी, बड़ी खतरनाक सेना है भाई साहब। वैरी मतलब शत्रु। कैसा शत्रु है? बड़ा वीर शत्रु है ये, क्योंकि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती ना। बोलो, तृष्णा रूपी जो शत्रु है वो हमेशा तैयार खड़ा हुआ है। एक खत्म नहीं होती दूसरी, अरे भाई साहब एक खत्म नहीं होती दूसरी शुरू नहीं होती। यहाँ तो पहली चलती रहती है, दूसरी तीसरी चौथी सब खड़ी हो जाती है। क्या क्या काम करना है, क्या क्या, अभी कल की प्लानिंग सबकी है ना, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और कितने काम करना है भैया? 2 3 4 5 7 जितने लिखे होंगे लिस्ट में, जितने ज्ञान में होंगे, तो कहाँ रही बात कि एक खत्म होगा तब दूसरा, जब दूसरा खत्म होगा तब तीसरा। यहाँ तो 7 7 पहले से, 8 8 पहले से ज्ञान में झलक रहे कि भैया कितने काम करने हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक बैरी है ना, बैरी। कौन सा बैरी? वीर बैरी, तृष्णा रूपी बैर बैरी। इस पर प्रतना श्री वैजयंतीम, इसकी जो पताका है, इस पताका को गिरा करके श्री वैजयंतीम, अपनी विजय पताका है उससे, वैजयंतीम उसको, भवान ना हरे, जब तक आप दूर नहीं करते हो। भवान अर्थात आप, ना अर्थात नहीं, हरेत अर्थात दूर करते हो। जब तक आप दूर नहीं करते हो तब तक किम तब शांति अस्ति, किम क्या, तब अर्थात तुम्हारे लिए, तुमको शांति अस्ति, शांति है, शांति हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। जब तक इस आशा रूपी वीर वैरी की पताका को ना गिरा करके हम अपनी समता रूपी पताका नहीं फहरा देंगे, तब तक हमें शांति होने वाली नहीं है। क्योंकि इसने हमें हमेशा परेशान किया हुआ है। जब जब जिस जिस गति में गए हैं, जिस जिस पर्याय में गए हैं, तब इसने परेशान किया है। और इसने भाई साहब परेशान सामान्य रूप से नहीं किया। इसकी परेशानी के कारण आज तक भव भ्रमण में परिभ्रमण कर रहे हैं, एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी, केवल आशा रूपी तृष्णा, आशा रूपी, आशा इच्छाएं जागृत रहती हैं। अभी बीच में भी कहा था, एक बार आया था चर्चा, कि शांत हो जाती हैं तो फिर लगता है इस गति से अगली गति में जाएंगे, तो अगली गति की तैयारी करने के लिए फिर इच्छा करता है। अब वहां क्या करना है? देव पर्याय में जाना है, तो देव पर्याय में क्या करना है भैया? शांत परिणाम हो, शांत परिणामों की इच्छा करता है। वैसे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए, परिणाम विकृत नहीं होने, क्यों? तो गति खराब हो जाएगी ना। तो पहले से ये अगली गति की इच्छा किए हुए कि अगली गति में जाना है, इस गति में जाना। अरे भैया, गतियों का फेरा मिटाने के लिए ये पूरा का पूरा प्रबंधन है। क्या कहा? गतियों को मिटाने के लिए पूरी व्यवस्था है कि हमें गतियां नहीं चाहिए, हमें तो गतियों से पार स्थिति चाहिए। कब तक एक एक दूसरी तीसरी चौथी गतियों में परिभ्रमण करते रहेंगे भैया? इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। इसीलिए
ये जो तृष्णा रूपी बैरी है, इस तृष्णा रूपी बैरी की जो पताका जो फहर रही है हमारे मस्तक पर, हमारे ज्ञान में, उसको गिरा करके समता रूपी निर्वांछकता की हमें पताका को श्री वैजयंतीम अर्थात उस पताका को हमें फहराना है। आश्वाद्याद यदुज्झितं विषयभिर् व्यावृत्त कौतूहलहि तद्भूयोऽप्य विकुत्सयन्नभिलष यप्राप्त पूर्वं यथा जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामि माम् मंहा संहति वीर वैरि प्रतना श्री वैजयंतीं हरे विषयी जन ने जिन्हें भोग कर कौतूहल तज छोड़ दिया, पूर्व प्राप्त नहीं हुए मान कर तूने उनसे राग किया। पाप समूह सबल अरिदल ने कितना स्पष्ट लिखा है। विषयी जन ने जिन्हें भोग कर, जो विषयी जन है ना, विषय भोगों को भोगने वाले जन हैं, उन्होंने भोग करके कौतूहल तज जान करके छोड़ दिया भाई साहब कि इसमें कोई दम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे एक कोई सर्कस देख लिया हो अपन ने किसी बड़े महानगर में, अब वही सर्कस अपने नगर में आए तो जानने की इच्छा होती है। देख लिया यार, हम पहले देखा है, अच्छा होगा तो कह देंगे भैया आप भी देखाओ, और कोई अच्छा नहीं होगा तो कोई दम नहीं यार, फालतू पैसे खराब करना है। क्यों ये बात कैसे कर रहे हो आप? क्योंकि आप देख चुके हो, आप जान चुके हो, है ना। कोई वस्तु हो जिसको आप भोग कर चुके हैं, खा चुके हैं, पी चुके हैं, देख चुके हैं, जैसा भी हो, और यदि वो आपको अच्छी ना लगी हो तो किसी दूसरे को सलाह देते हैं खाने की, और अच्छी लगी हो तो ऐसी स्थिति है भाई साहब कि जो विषयी जन है ना, जिन्हों को विषयों भोगों के लीन रहे हैं, उनने जान करके छोड़ दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे जीव हमारे विषय भोगने में और उनके विषय भोगने में कितना अंतर? हाँ, जिनकी हम सोच नहीं सकते उनको वे भोगे थे, उनको उन्होंने भोगा था। जिनकी हम सोच नहीं सकते वैसे कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। हम अपना घर बनाएंगे तो काहे का बनाएंगे? ईंट गारे का, सीमेंट का। उनके तो स्वर्ण महल थे, अपने तो यहाँ एक कमरा का एक दीवार पे सोने कराने की हिम्मत नहीं होती है, और स्वर्ण महल की बात करते। केवल घर का नाम ही रखा जा सकता है स्वर्ण महल, स्वर्ण का महल हो नहीं सकता है? मतलब आप एक बार कल्पना करो कि उन सुकुमाल की माँ ने कितनी सुविधाएं महल में रखी होंगी, कितनी सुविधाएं। वैसे यहाँ कंकड़ चुभ जाए तो ज्ञान नहीं जाता है, और वहाँ एक राई का दाना नहीं चुभ सकता था। सोचो, सारी की सारी भोग सामग्री उस महल में। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे जीव हुए, ऐसे ऐसे तीर्थंकर जीव, चक्रवर्ती जीव, राजा महाराजा, सारे के सारे जीव, जिनके पास विषयों के भोगने की और विषयों की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने उन सारे के सारे भोगों को तुच्छ जान करके छोड़ दिया, तुच्छ जान करके।
कोई दम नहीं है इन चीजों में। किन चीजों में दम नहीं है? यहां तो एक स्त्री का राग रोके हुए है, और ज्ञानी धर्मात्माओं ने कितनी कितनी छोड़ी? चक्रवर्ती की तो चलो 96,000, बाकी और बोलो भाई साहब। मतलब जम्बू स्वामी ने चार थी, वारिशण मुनिराज ने 32, 16,000, 8,000, 96,000। उनका राग ऐसे छोड़ा कि जैसे अलग कोई काम के नहीं भाई साहब। जैसे यूं समझ लीजिए कि रफ कॉपी का भरा हुआ कॉपी का पन्ना फाड़ के अलग कर देते हैं ना, कि कोई काम के नहीं है हमारा, है? जैसे वो बही खाते का पन्ना कि अब जिसका हिसाब किताब क्लियर हो गया फाड़ के अलग करो, क्यों? अब कोई काम का नहीं। ऐसे उन ज्ञानी धर्मात्माओं ने इन सबको तुच्छ जान करके छोड़ दिया, सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ दिया, त्याग दिया भाई साहब, और कौतूहल तज छोड़ दिया। पूर्व प्राप्त नहीं हुए मानकर, कौन मान रहा है? ये जीव मान रहा है कि पूर्व में प्राप्त नहीं हुए, ऐसे मानकर तूने उनसे राग किया, हा? कि अब उनसे राग कर रहे हैं। मतलब अपने सामने दो उदाहरण है कि सबसे पहली तो हमने उनको भोगा नहीं, अपन ये सोच रहे हैं कि अपन ने भोगा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? कि यदि इन सारे के सारे संसार के सुखों में सुख होता, विषय में सुख होता, तो तीर्थंकर जैसे जीव क्यों त्यागते? ज्ञानी धर्मात्मा क्यों त्यागते भैया? उन्होंने आदर से प्रस्तुत किया हुआ है कि इनमें कोई दम नहीं है, जिनको मैं सोच रहा हूं कि भैया ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी भोग ले, ये भी भोग ले, सारे के सारे। पाप समूह सबल अरिदल ने विजय ध्वजा जो फहराई। किसने फहराई हुई है? कि पाप के समूह ने सबल, पूरे के पूरे बलवान, सबल बल सहित, अरिदल ने, विजय शत्रुओं के दल ने विजय पताका, विजय ध्वजा जो फहराई, नष्ट दुराशा किए बिना। जब तक उस ध्वजा को गिरा नहीं देंगे, जब तक उनको धराशायी नहीं कर देंगे, उस तृष्णा को खत्म नहीं कर देंगे, हे भव्य शांति किसने पाई? कि जब तक वो इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, जब तक इस जीव को शांति मिलने वाली नहीं है। जितने भी जीव हुए हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चले हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग अंगीकार किया है, मोक्ष प्राप्त किया हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त, चारित्र अंगीकार किया हुआ है, उन सारे के सारे जीवों ने इस पूरी तृष्णा रूपी जो अग्नि है ना, इस तृष्णा रूपी अग्नि को भस्म किया है, तब जाके उस मार्ग पर चले, भस्म करके उस मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। और वही शिक्षा हमारे लिए यहाँ गुणभद्र स्वामी कह दे रहे हैं कि भैया जिन जीवों ने ये काम किया है उन्होंने ही शांति पाई है। यदि वो नहीं हुआ है तो फिर शांति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हे भव्य, हमारे लिए ये शिक्षा दी जा रही है कि शांति किसने पाई है, अर्थात किसी ने नहीं पाई है जब तक उस तृष्णा का अभाव नहीं हुआ है। इसीलिए आप भी इस काम को कीजिएगा। अर्थ, इस संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन पदार्थों को भोग कर छोड़ दिया है, तू उन पदार्थों की अभिलाषा करता है और उनमें तू ऐसा रागी हो जाता है कि मानो पूर्व में तुझे कभी ये विषय नहीं मिले हो, जबकि तूने इन्हें अनंत बार भोगा है और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंत बार भोगा है। बोलो क्या लिखा हुआ है कि जितने भोग है ना, जितने भोग, माना कि कहीं के राजा बने, कहीं के राजा, किसी नगर के राजा बने, तो किसी नगर के राजा बने तो क्या हम ही बने हैं? भाई साहब, उस नगर के भी अनंत राजा हो चुके हैं। राकेश भाई साहब,
अनंत राजा, बड़े गौरव के साथ अभिमान शब्द शायद गलत होगा, लेकिन बड़े गौरव के साथ अपनी विजय पताका लिखने के लिए भरत चक्रवर्ती गए हुए थे। कहाँ गए थे? विजयार्ध पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए गए थे कि अब चक्रवर्ती है ना, तो चलो हम अपना नाम उधर परंपरा के अनुसार नाम लिख करके आए। और जब वहां पहुंचे नाम लिखने, तो भाई साहब वो शिला पे नाम लिखने की जगह नहीं थी। और फिर उन्होंने क्या किया? एक नाम मिटाया और भरत का नाम लिख दिया गया। अब आप एक बार विचार करो कि जैसे भरत ने एक नाम मिटाया, वैसे ना जाने कितनों ने नाम मिटाए होंगे। कहने का मतलब वो शिला चक्रवर्तियों के नाम से भरी पड़ी हुई थी, और ना जाने कितने चक्रवर्तियों ने एक दूसरे के नाम मिटा करके अपने नाम लिखे होंगे। अब आप विचार करो कि इसी राज्य के, इसी 6 खंड के कितने अधिपति हो गए, कितने चक्रवर्ती हो गए। तब जाके ये पंक्ति समझ में आएगी कि कौन सी पंक्ति, कि जबकि तूने इन्हें अनंतवार भोगा है और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंतवार भोगा है। कि जिस 6 खंड के अधिपति बनने का भरत ने गौरव प्राप्त किया हुआ था कि इस 6 खंड का अधिपति मैं, लेकिन जब विजयार्ध पर पहुंचा तो उसको पानी हो गया। उसको पता चल गया कि भाई साहब इस 6 खंड का अधिपति मैं नहीं हूं, मेरे पहले ना जाने कितने इस 6 खंड के अधिपति हो चुके हैं। कहने का मतलब कि किस बात का घमंड करें, किस बात का गौरव करें, किन भोगों को भोगने की बात करें कि ये भोग ये पहली बार मिले, अरे नहीं मिले भैया पहली बार, सारे के सारे पहली बार नहीं है, ना जाने कितनी बार हो चुके और कितने बार सारा का सारा काम हो चुका है। तो भी तुझे इनसे घृणा नहीं होती है? भोगने के बाद भी, ये पंक्ति पढ़ने के बाद कि अनंत बार भोगा है और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंत बार भोगा है, तो भी तुझे इनसे घृणा नहीं होती। दूसरों की तथा अपनी उच्छिष्ट मतलब उल्टी से निकला हुआ भोजन से सबको घिनाती है। यदि उल्टी हो जाए तो फिर बड़ी घिन आती है। अब इसके आगे उन्होंने लिखा नहीं, अन्यथा की दृष्टि में पंक्ति जोड़ी जा सकती थी। इन विषयों से तुझे तथा अन्य जीवों को कब शांति मिली है? कब मिली है वैसे? कभी मिली है? कभी नहीं। अतः जब तक तू अपराधों के समूह रूप प्रबल शत्रु की सेना की विजय पताका के समान इस दुष्ट आशा को नहीं जीत लेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। यदि हमारे लिए शांति चाहिए है तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा कि इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक काम होने वाला नहीं है। और इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? तो लिखा तप पूर्वक होगा, नियम पूर्वक होगा। बिना तप के, बिना नियम के ये काम होने वाला नहीं है। इच्छाएं जागृत हो ही जाएंगी। यदि माना कि रात्रि भोजन का त्याग है तो फिर विकल्प नहीं आएगा, और यदि त्याग नहीं है तो आ जाएगा विकल्प। कुछ भी नहीं भाई साहब भोजन नहीं करते हैं तो अब कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो कंडीशन समझना, कंडीशन अप्लाई नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन किस अपेक्षा से त्याग है? अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, बाकी तो चलता है, चलो ले लिया भैया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह ले लिया, अलग विषय। कंडीशन सेकंड, कोई व्यक्ति कहे कि भाई साहब मेरा हर सभी प्रकार के खाने का त्याग है, ना अन्न,
ना किसी भी प्रकार से फल, ना फ्रूट्स, ना ड्राई फ्रूट्स, कुछ नहीं, तो फिर विकल्प आएगा? कुछ नहीं। वैसे यदि त्याग नियम पूर्वक त्याग है तो फिर विकल्प खड़ा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो विजय पताका फहराने वाली बात है कि इच्छाओं पर, रात्रि भोजन की इच्छा पर विजय पताका फहरा दी, फिर एक चीज, फिर पीने पे, अन्य चीजों पे। तो ये केवल एक विषय है, ऐसे जितने तमाम विषय हैं जहां जहां से इंद्रियों को रोकना है उन सारे के सारे स्थानों पे लगा लेना, चाहे वो स्पर्शन जन्य हो, चाहे रसना जन्य हो, चाहे घ्राण चक्षुकर्ण जन्य हो, हर विषय को समझ लेना और उनके फिर मूल विषय के साथ साथ प्रति विषयों को भी समझ लेना, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये सारी की सारी चीजें। तो ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करते हैं तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी, और शांति तभी मिलेगी जब इन पर विजय हम प्राप्त कर लेंगे। और वो विजय कैसे प्राप्त होगी? पुरुषार्थ पूर्वक होगी, सामान्य रूप से नहीं होगी। सामान्य रूप से इच्छाओं का निरोध नहीं होता है, मजबूती पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक वो काम करना पड़ेगा, अन्यथा की दृष्टि में ढुलमुल की अवस्था रहेगी तो फिर काम होने वाला नहीं है। भावार्थ, आशा का परित्याग ही शांति का मूल कारण है। क्या है मूल कारण? आशा का परित्याग, इच्छाओं का निरोध, इच्छा का त्याग करना। और कैसा त्याग करना? परित्याग, चारों ओर से त्याग करना, हर प्रकार से त्याग करना। ऐसा नहीं कि एक देश चले, एक देश में काम होने वाला नहीं है, सारे के सारे ओर से, सभी प्रकार से त्याग होना चाहिए। जब तक तू अपराध रूपी बैरियों की सेना की ध्वजा के समान आशा का अभाव नहीं कर लेगा तब तक तुझे शांति कैसे मिलेगी? अरे अनंत जीवों ने और तूने भी यह भोग सामग्री अनंत बार भोग के छोड़ी है, तो भी तुझे इनके सेवन से घृणा नहीं होती? घृणा नहीं होती हमारे लिए कि एक ही चीज को कितनी बार भोगा जाए, कितनी भोगे? तो तू तो इनमें ऐसा रागी हो गया कि मानो पहले यह सामग्री कभी ना मिली हो। यह जगत की माया तो तेरी और अन्य जीवों की जूठन है, तू इसका सेवन क्यों करता है? यह तो उचित नहीं है। कितने कठोर शब्दों में लिखा, जूठन है, जूठन। जूठन खा सकते हैं? नहीं खा सकते, फिर भी खा रहे कि नहीं खा रहे? सुधीर भाई साहब कर रहे कि नहीं कर रहे? आचार्य भगवान कह रहे कि भाई साहब ये सारे के सारे भोग चुके हैं, उसके बाद भी भोगने की इच्छा खत्म नहीं हो रही है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे, और गजब की बात तो ये आगे भी भोगने की इच्छा है, आगे भी चाहते हैं कि भैया और मिले, और मिले, इसी प्रकार से और मिले, और कितना भोगेंगे, कितना भोगेंगे? कभी इनकी तृप्ति होने वाली है? भाई साहब भोगों की कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। ये भोग तो जितने जितने इकट्ठे करना है, जितने करना हो उतने आप कर लीजिए, उतने कर लीजिए, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं कि इस पूरे के पूरे संसार में अणु के समान है। 36 नंबर का श्लोक है कि नहीं? हर ग्रंथ में एक श्लोक ऐसा मिलता है जो सब जगह काम करता है कि वैसा अणु के समान है। कितने भोग भोगोगे आप, कितनी इच्छाएं करोगे? कभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं क्या? नहीं होने वाली भाई साहब। जितनी आपको करना हो, जितनी आपको भोगना हो, जितनी सामग्री जोड़ना हो, इकट्ठी कर लो आप, सारी की सारी अणु के समान है, आशा रूपी गड्ढे में अणु के समान है। तो कहने का मतलब है कि जब अणु के समान है तो हम क्यों उनको भोगें, क्यों उनके प्रति की लालसा करें, क्यों उनके प्रति की इच्छा करें? बेहतर यह है कि शांत परिणामों से जो मिला हुआ है वो करें, नए की दरकार ना करें, और मिल जाए। और क्या करेंगे नए लेकर के? एक कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया बांधना पड़ेगा, तभी जाके शांति मिलेगी, अन्यथा की दृष्टि में
कभी भी वो काम पूरा होने वाला नहीं है। अब देखो अगला श्लोक क्या लिखा, कि जब ये लिखा कहा ना कि यह तुझे उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? कि यह जगत की माया तो तेरी और अन्य जीवों की जूठन है, तू इसका सेवन क्यों करता है, यह तुझे उचित नहीं है। तो फिर अगले में लिखा कि ये आशा को ना छोड़ता हूं और क्या क्या करना चाहता है। हेडिंग लिखी देखो, आशा के वशीभूत जीव का अविवेक। अविवेक मतलब अज्ञान, विवेक मतलब ज्ञान और अविवेक मतलब अज्ञान। किसका अज्ञान? आशा जीव का अज्ञान। कैसे जीव का? इच्छाओं से जो लगा हुआ है, जिसको इच्छाएं हैं, इच्छाएं ऐसे। तू आशा को ना छोड़ता हुआ और क्या क्या करना चाहता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। भंक्त्वा भावि भवांश भोगी विषमान, एक एक शब्द बोलिएगा। भंक्त्वा भावि भवांश भोगी विषमान, भोगान बुभुक्षुर्भृशम, बुभुक्षुर्भृशम, मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः, स्वयमस्तभीतिकरुणः, सर्वांजिघांशुर्मुधा, सर्वांजिघांशुर्मुधा, यद्यत् साधु विगर्हितम, साधु विगर्हितम हतमतिस्तस्यैव, हतमतिस्तस्यैव धिक् कामुकः, काम क्रोध महाग्रहाहित मनः, महाग्रहाहित मनः, किम किम न कुर्याज्जनः, कुर्याज्जनः। बनेंगे शब्द, पढ़े तो फिर हाँ एक एक समझ में आते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप पहले बताते तो वैसा पढ़ लेते हैं अपन तो। भंक्त्वा भावि भवांश भोगी विषयान, भोगान बुभुक्षुर्भृशम, मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः, सर्वांजिघांशुर्मुधा, यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतेस्, यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतेस्, तस्यैव धिक् कामुकः, काम क्रोध महाग्रहाहित मनः, किम किम न कुर्याज्जनः। बन जाएगा। अब थोड़ा सरल लगा होगा, है ना। अगली बार से अपन ऐसे ही ये इसी टेक्निक से पढ़ लेंगे, पहले एक एक शब्द फिर उसके बाद श्लोक, है ना। चलिए क्या लिखा, भंक्त्वा भावि भवांश भोगी विषमान, भोगान बुभुक्षुर्भृशम। भोगी, भोगी, भोगी किसे कहते हैं?
जिन्होंने भोगों को भोगा हुआ है ना, भोगियों के द्वारा, जो भोग चुके हैं उनके द्वारा। भोगान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है। भोगान भोगों को क्या लिखा? विषमान। विषमान अर्थात विष के समान है। ये जो भोग है ना, भोग कैसे हैं? विष जैसे खाकर के जीव मर जाता है ना, वैसे ही इन भोगों के चक्कर में, इन भोगों को भोगते हुए जीव खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? भोगों को भोग करके खत्म हो जाता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप एक बार पांचों इंद्रियों में प्रसिद्ध जितने उदाहरण है पांचों की चर्चा पढ़ो आप। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, स्पर्श रसना, घ्राण इंद्रिय में भंवरा, स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में सर्प। सारे के सारे जीव एक एक इंद्रिय में। जो लोग हैं वो समझ में आया नए लोगों को है कि भाई सब जैसे ये है ना हाथी। स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में एक कहानी आती है कि हाथी हथनी के राग के वशीभूत होकर के, जो ये महावत होते हैं इनको पकड़ना पड़ता है, तो हथनी को गड्ढे के इस तरफ खड़ा करते हैं, बीच में गड्ढा खोद देते हैं, और वो हाथी हथनी के राग के वशीभूत होकर के हथनी के पास आने का प्रयास करता, वो गड्ढे में गिर जाता। और कब तक उसको डाले रहते हैं? खाना नहीं देते भाई साहब, खाना नहीं देते उसको, जब तक वो वश में ना हो जाए तब तक। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि भाई सब प्राण चले जाए उसके। स्पर्शन इंद्रिय के चक्कर में हाथी, रसना इंद्रिय के चक्कर में मछली, वो दाना डालते हैं और उसके चक्कर में वो कांटे में फंस जाती है, प्राण गंवा देती है बेचारी। स्पर्शन रसना घ्राण, भंवरा, सुगंध के चक्कर में वो भंवरा, जब कमल खिलता है तो उसके रस लेने के लिए वो चला जाता है, और वो उसकी सुगंध लेने के लिए चला जाता है, और बड़ा अच्छा है। और वहीं सुगंध लेते लेते उसको ये सुध खत्म हो जाती है कि भाई रात हो गई और ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के चक्कर में वहीं बंद हो जाता है, और पीछे से वो जानवर आया और उसने कमल खाया और काम खत्म। ले भाई, किसके चक्कर में? घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के चक्कर में पतंगा मर जाता है। उड़ने वाले पतंगे होते ना, उनको दीपक की लौ बड़ी अच्छी लगती है, और दीपक की लौ के चक्कर में उनके पास जाते हैं, दीपक की लौ के पास जाते हैं और वो अपने प्राण गंवा देते हैं। और अंतिम कौन सा है? सर्प। वो सपेरा बीन बजाता है, और बीन सुन करके अच्छी लगती ना, उसको अच्छी लगती है, तो वो आता है और फंस जाता है। ये तो 5 इंद्रियों में एक एक जीव की चर्चा है, लेकिन ये जीव ऐसा है जो पांचों के कारण, वो तो एक एक के कारण बेचारे अपने प्राण गंवा रहे हैं, और ये जीव पांचों के कारण अपने प्राण गंवा रहा है। तब जाके ये शब्द लिखा कि कैसे हैं भोग? विषमान, विष के समान है ये प्राण खा जाएंगे, प्राणों को ले जाएंगे पूरे के पूरे पंचेंद्रिय के विषय। भोगी भोगान विषमान, ये जो भोगी है ना, भोगियों के द्वारा भोगान, भोगों को क्या कहा कि विष के समान है, विष के समान। इसीलिए क्या लिखा? दूसरी पंक्ति में अन्वय बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वयं मृत्वापि, स्वयं अर्थात खुद, स्वयं, मृत्वापि, मृत्वा अपि, मृत्वा मरकर, अपि मतलब भी, स्वयं मर के भी। उन्होंने अपन को बता दिया कि भाई साहब ये भोग कैसे हैं? विष के समान है, जान लिया। उसके बाद स्वयं मृत्वापि, स्वयं मर के भी, भावी भवांश, भावी अर्थात भविष्य के, भवान अर्थात भवों को,
आने वाले भवों को, भविष्य के भवों को, भुंक्त्वा अर्थात भोग करने की, भृशम बुभुक्षा, भृशम अर्थात बहुत, बुभुक्षा अर्थात इच्छा करता है। क्या हुई पंक्ति? 1.5 पंक्ति हुई। क्या हुई 1.5 पंक्तियों में? भोगी भोगान विषमान, कि भोगियों के द्वारा भोगों को विष के समान कहा गया है। उसके बाद स्वयं मृत्वापि, स्वयं मर के भी भावी भवांश, आगामी भवों में भंक्त्वा भोग करने की बहुत इच्छा करता है। भाई साहब, मरने के बाद भी उसको भोग भोगना है, भोग खत्म नहीं हो रहे, भोगों की इच्छा है उसको। भाई साहब, हर कीमत पर चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, इच्छा खत्म नहीं हो रही। और जब इच्छा खत्म नहीं हो रही तो क्या लिखा देखो, दूसरी पंक्ति में बीच से, स्वयमस्त भीति करुणः सर्वांगी घांसुरमुधा। स्वयं, ये चर्चा पहले हो गई, पहले की पंक्ति में ले ली स्वयं। फिर क्या लिखा? अस्त भीति करुणः। अस्त मतलब रहित है, किससे रहित है? तो लिखा भीति, भीति मतलब होता है डर, और करुणा मतलब दया। करुणा से और दया से, निर्दयी है ये जीव, निर्दयी है। और कैसा है? करुणा से रहित है, ना किसी भी प्रकार का इसको डर है और ना किसी भी प्रकार से दया है। सर्वान जिघांशु मुधा, मुधा अर्थात व्यर्थ में ही, सर्वान अर्थात सभी जीवों को, सभी को, जिघांशु अर्थात मारने की इच्छा करता है। हर कीमत पर एन केन प्रकारेण चाहिए, मतलब चाहिए, मृत्यु की कीमत पे चाहिए। भले ही मैं मर जाऊं या किसी दूसरे को मारना पड़े तो भी चाहिए, वैसे चाहिए। क्या बात निकलती है? अब इसमें थोड़ा सा मैं अमृतचंद्र स्वामी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि भाई साहब, किसी भी प्रकार से किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा किस अर्थ में नहीं होना चाहिए? कि ना द्रव्य हिंसा ना भाव हिंसा। हाँ, तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा मतलब मैं कहाँ मार रहा हूँ? मैं तो नहीं मार रहा किसी जीव को। भाई साहब, हम अपनी इच्छाओं के लिए, हमें चाहिए ना, हमें विषय भोग चाहिए, हमारे लिए सामग्री चाहिए। तो हमें सामग्री चाहिए तो हम क्या करेंगे? औने पौने दाम पर काम करेंगे, वस्तु को बढ़ा करके भेजेंगे। सामने वाले की सामर्थ्य नहीं है लेने की, खरीदने की, उसके बाद भी नहीं भाई साहब ये तो इतने की ही पड़ेगी, इससे कम का सौदा होने वाला नहीं है। वो जीव अपने परिणामों को संकोचते हुए उस वस्तु को खरीदता, क्यों? लेना है ना भाई साहब, मजबूरी है। यदि थोड़े से पूर्व के समय में जाए तो जो साहूकार लोग होते हैं, वो जो ब्याज पे रखने का काम किया करते, पहले तो साहूकारी चलती थी बहुत, अभी भी चलती है, लेकिन अब तो फिर भी संपन्नता बहुत है लोगों के पास। पहले तो गिरवी रख रख करके काम करते थे, गिरवी रख रख करके। तो वो जो काम चलता है ना, लोग परेशान होने के बाद भी, परेशान होकर के भी वो सामान खरीदते थे, अपना सामान रखते थे, चलते थे। तो बात लिखी कि भाई साहब, अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा किसी भी प्रकार से किसी जीव के प्राणों का घात ना हो। नरेंद्र भाई साहब, घात ना हो मतलब कि द्रव्य हिंसा की बात नहीं है, भावों से भी किसी भी प्रकार से किसी जीव की हिंसा ना हो। यदि किसी की जीव के प्राण संकुचित भी होते हैं ना, भाव संकुचित होते हैं, दुखी होता है, तो उस दुखी होने की स्थिति में लिखा कि प्राणघात होगी, हिंसा हो गई, हिंसा कर दी। और यहां क्या लिखा कि एन केन प्रकारेण, हर प्रकार से, मुधा अर्थात इच्छा करता है। किस चीज की इच्छा करता है? कि भीति करुणा सर्वान जिघांसु, कि ना किसी भी प्रकार का डर है और ना किसी प्रकार की करुणा है। सारे के सारे भय को, करुणा को छोड़ करके हमें तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले जीव की क्या स्थिति बन रही है। यद्यत साधु विगर्हितम हतमपि तस्यैव धिक् कामुकः। यद्यत, जो
जो साधु विगर्हितम, साधु अर्थात साधुओं के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, विगर्हितम निंदनीय है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, छोड़ दिया है जिन्होंने, ऐसे जो सज्जनों के द्वारा निंदनीय है, ऐसे हत मति, हत मतलब मूढ़, मति अर्थात मति, मूढ़ मति अज्ञानी जीव, तस्यैव, तस्य एव उनको ही अर्थात किनको ही, तो आगामी शब्द लिखा कामुकः, उनके कामुक अर्थात कामुक जन, उनको ही काम क्रोध महाग्रह अहित मनः, काम क्रोध रूपी महाग्रहों से क्या लिखा, अहित, अहित, अहित अर्थात पीड़ित, मना अर्थात मन, पीड़ित मन, किम किम ना कुर्यात जनः, पीड़ित मन किम किम ना कुर्यात, क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शब्द लिखा धिक जना, धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए जो क्या क्या नहीं करते हैं। किस किस के लिए, काम क्रोध कामुकता महाग्रह, इन सारे के सारे चीज़ों के लिए जिन सज्जन लोगों ने इनको निरर्थक जान करके छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए जीव क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है, वैसे जीवों के लिए कहा कि धिक जनः, धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए, धिक्कार है। शेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भाष वेखो, भानु सी बखानी।